साईं की बात। बच्चे, तेरी आंखों में जो आंसू है ना, इसे मैं पोंछूंगा मेरे बच्चे। तेरी आंखों के आंसू जो है ना, वो जिस कारण से आ रहे हैं ना, जिस वजह से है ना, उस वजह को ही मैं ख़त्म कर दूंगा। तेरे आंखों के आंसू मैं बहने नहीं दूंगा। जितने आंसू बह गए ना, वो बह गए, अब नहीं। अब तेरे आंसू मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तू नहीं जानता, तेरा एक एक आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती। तू जो इन आंसुओं को बहाता है ना, हर रोज़ बहाता है, वो भी ऐसे लोगों के लिए जो तेरे कभी सगे ही नहीं बन पाए, जो तेरे कभी अपने नहीं बन पाए। उन लोगों के लिए तू अपना समय व्यर्थ करता है, उन लोगों के लिए तू अपने आंसू बहाता है। तो उस जड़ को ही ना मैं जड़ से मिटा कर रख दूंगा, तुम देख लेना। उस जड़ को मैं ख़त्म कर दूंगा, तेरे रास्ते मैं साफ करूंगा। और सुन मेरी बात, कुछ भी बोलने से पहले ना सोच लिया कर कि किसके सामने तू क्या बोल रहा है। क्योंकि कभी कभी ना कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सामने वाले को बुरी भी लग जाती हैं, किसी को चोट पहुंचती है, किसी के दिल में दर्द पहुंचता है, जो मैं नहीं चाहता कि तेरे शब्दों के माध्यम से वो पहुंचे। किसी को कभी दुख मत पहुंचाना, किसी को दर्द मत देना, चाहे वो तुम्हारे व्यवहार से हो, चाहे तुम्हारे शब्दों से हो। क्योंकि शब्द ना चुप जाते हैं मेरे बच्चे, और वो वैसे शब्द तुम कभी कभी कह जाते हो गुस्से में आकर, जो तुम्हें नहीं कहने चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को? और सुनो, तुम्हारी शॉल मुझ तक पहुंच चुकी है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और मुझे पसंद भी बहुत आई, जो तुमने भेजी ना, मुझे बहुत बहुत पसंद आई मेरे बच्चे, बहुत पसंद आई। और सुनो, तुम्हारे किसी विशेष का ना जन्मदिन आने वाला है, और तुम उस जन्मदिन पर ना कुछ खास, कुछ अनोखा सा करना चाहते हो, कुछ अच्छा सा तोहफा उन्हें देना चाहते हो। ऐसा तोहफा जो जिंदगी भर उन्हें याद रहे, कुछ ऐसा विशेष तोहफा। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी में ना वो इंसान बहुत अहमियत रखता है, तुमसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हारे जीवन में ना उसकी बहुत कद्र है, बहुत अहमियत है। तुम उसके जीवन को बहुत खुशहाल बनाना चाहते हो, और उसके जन्मदिन के दिन को तो तुम खास बनाना चाहते हो। और तुम सोच रहे हो ना, तो सुनो, मैं एक ऐसी लीला करूँगा ना कि उनका जन्मदिन बहुत खास हो जाएगा, तुम देख लेना। और सुनो, जो कुछ तुमने खोया ना, वो तुम्हें सब दिलवाऊंगा मैं। तुम चमकोगे मेरे बच्चे, तुम खिलोगे, तुम एक बहुत प्यारा सा मुस्कान सा मेरा बच्चा हो, बहुत प्यारा बगिया का फूल हो तुम, खिलता हुआ फूल। तुम बस मुरझा गए थे किसी कारण, परिस्थितियों की वजह से। लेकिन एक बात कहूँ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हुआ करे ना, तुम परेशान मत हुआ करो। तुम समझ जाया करो कि तुम्हारे बाबा, तुम्हारी साईं माँ जो तुम्हारे लिए कर रही है ना, वो तुम्हारे लिए उचित है। ये सोच लिया करो कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारी साईं माँ तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मैं जो कर रहा हूँ ना, वो उसमें तुम्हारा भला छुपा है, और उस भले के लिए तुम थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा समय इंतज़ार करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम चमकोगे, और तुम ऐसे चमकोगे, ऐसे खिलोगे ना कि दोबारा कोई मुरझा नहीं पाएगा तुम्हें। लेकिन हाँ, कुछ लोगों की बुरी नज़रों से तुम बचकर रहना, क्योंकि वो लोग ना तुम पर हमेशा बुरी नज़र लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से बचकर रहो, क्योंकि ऐसे लोग ना बहुत गंदी नीयत वाले होते हैं, जिनकी नज़र है ना वो बहुत बुरी होती है। तुम दिखाओ, अगर अपनी खुशियों को बांटोगे, चीज़ों को दिखाओगे ना, तो वो चाहे तुमसे कुछ कहें ना कहें तुम्हारे मुख पर, लेकिन अंदर ही अंदर ना उनके अंदर इतनी ईर्ष्या है तुम्हें लेकर, इतनी ईर्ष्या है ना कि वो नज़र चाहते ना चाहते तुम्हें लग जाती है। तुम बीमार पड़ जाते हो, तुम्हारे सर में दर्द होने लगता है, तुम अंदर ही अंदर से ना बहुत अजीब सा महसूस करते हो। कभी महसूस करना इस चीज़ को, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तुम ध्यान रखना। वैसे भी मेरे बच्चे, खुशियों को बांटा मत करो, सबके सामने दिखाया मत करो। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर है, और तुम्हें किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम तो जानते हो ना कि मेरी अपार कृपा है तुम पर। हर छोटी बड़ी चीज़ का मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूँ, और धीरे धीरे कर कर जो चीज़ ठीक नहीं है ना, वो सब ठीक कर दूंगा। विश्वास रखो मुझ पर, अपने बाबा के ऊपर। और सुनो, तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे घर पर आऊं और भोजन करूं। तुम्हारा बहुत दिनों से मन है, और तुम काफ़ी दिनों से मुझे याद कर रहे थे, मुझे निमंत्रण दे रहे थे कि बाबा आप मेरे घर पे आओ, विराजो और खाना खाओ। तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर में आऊँगा। अब किस रूप में आऊँगा ये नहीं बताऊँगा, लेकिन आऊँगा। चाहे मैं पशु पक्षी के रूप में आऊँ, चाहे मैं किसी पीर फकीर के रूप में आऊँ, चाहे मैं किसी मेहमान के रूप में आऊँ, या कैसे भी आऊँ, ये तो बस उदाहरण थे। मैं आने को तो किसी भी रूप में आ सकता हूँ, लेकिन जब आऊँगा ना, तो तुम्हें मेरे जाने के बाद एहसास ज़रूर होगा कि तुम्हारे बाबा आए थे। ये एहसास मैं तुम्हें करवाऊँगा, और अपनी छवि वहाँ छोड़ के जाऊँगा तुम्हारे पास।
आशीर्वाद के रूप में उस छवि को अपने पास रखना, संभाल के रखना, ठीक है। और सुनो, तुमने अपने शरीर को ना बहुत कष्ट दिया, दूसरों की वजह से तुमने बहुत कष्ट दिया, लेकिन अब नहीं। तुम अब दूसरों की वजह से अपने शरीर को कष्ट बिल्कुल भी नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे, समझ रहे हो ना। और जो तुमने किया नहीं उसके बारे में सोच सोच कर अपने ऊपर दोष लेकर परेशान होने की ना कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग ऐसे ही हैं। वो अपनी गलतियों को तुम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं और तुम सीधे सादे से हो, प्यारे से हो, मासूम से हो, उनकी हर गलतियों को अपने ऊपर ले लेते हो, परेशान हो जाते हो, रो जाते हो। तो नहीं, तुम्हें मजबूत बनना होगा, समझ रहे हो ना। तुम्हें मजबूत बनना होगा, थोड़ा कठोर बनना होगा। जहाँ तुम्हें सख्ती दिखानी है वहाँ सख्त भी बनना होगा। अगर कोई बड़ा तुमसे बदतमीजी कर रहा है, कुछ ऐसे शब्द कह रहा है जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे, या फिर तुम्हारे किसी अपने के साथ में बदतमीजी कर रहा है ना, तो तुम रोकने का तुम्हारा पूरा पूरा हक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उनसे बदतमीजी करो, तुम उन्हें रोक सकते हो, अपने दायरे में रहकर तुम उन्हें रोक सकते हो। अपने दायरे में रहकर कुछ शब्दों का अच्छे से प्रयोग कर कर तुम उनकी ज़ुबान पर भी लगाम लगा सकते हो। कहने के तरीके हैं मेरे बच्चे, चीज़ें हैं। अगर वो चीज़ें तुम्हारे अंदर आ गई ना तो तुम्हें कभी कोई हरा नहीं पाएगा ज़िंदगी में। और इन चीज़ों को अपने अंदर लाओ, थोड़ा सा अपने आप में थोड़ा सा बदलाव करो, और वो बहुत ज़रूरी भी है। और सुनो, अगर कोई तुमसे माफ़ी मांग रहा है ना तो उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसे अगर अपनी गलती का एहसास है, अपनी गलती पर उसे पछतावा है, तो उसे माफ़ करो। उसे एक मौका और दो आगे बढ़ने का, और कह देना उसे कि आइंदा से ऐसी गलती कभी ना करे। और सुनो मेरी बात, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कुछ भी आए ना, तो मेरे संदेशों के पीछे छुपा संकेत है ना, उसे समझने की कोशिश किया करो कि तुम्हारे बाबा तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें जो संकेत दिए गए हैं, जो तुम्हें संदेश बताए गए हैं, जो तुम्हारे कानों तक संदेश पहुंचे हैं, उसके पीछे का संकेत क्या है, मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। थोड़ा गहराई में जाया करो, थोड़ा ढूंढा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल जाएगा, ज़रूर मिलेगा। यकीन मानो कि मैं सब कुछ देख रहा हूँ। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा बुरा समय चल रहा है, बल्कि ये सोचो कि तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है। तुम सच्चाई के साथ हो, और सच्चाई के साथ मैं हमेशा हूँ, और तुम आगे बढ़ते चलोगे। मैं तुम्हें सच्चाई भी दिखाऊंगा, तुम्हारे मन को शांत भी करूंगा। और अच्छे लोगों से जुड़ने की कोशिश करो। जो लोग मन के शांत होते हैं ना, उनके साथ जुड़ो। और जो लोग हमेशा हबड़ तबड़, कलेश, काएं ये करते रहते हैं ना, इनसे दूर रहो। ऐसे लोगों से दूर रहो, और दूरी ही रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अपने ऊपर ना अत्याचार मत होने दो। तुमने बहुत अपने ऊपर अत्याचार होने दिया, लेकिन अब बस कर दो। अब तुम अपने ऊपर अत्याचार नहीं सहन कर सकते। बहुत हुआ मेरे बच्चे, बस बहुत हुआ। तुमने जिन लोगों के लिए अपने सपनों को बर्बाद किया ना, अपने सपनों से बढ़कर उन्हें रखा, उनकी कदर करी, उनकी अहमियत को रखा, लेकिन उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ नहीं ना। उन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं समझा। जब तुमने किया तब भी कुछ नहीं समझा, और आज जब तुम शांत हो तब भी तुम्हें कुछ नहीं समझ रहे। तो ना तुम्हें तब समझा, ना तुम्हें अब समझा, तो वो तुम्हें कब समझेंगे? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? कौन से वक्त का इंतज़ार कर रहे हो कि वो तुम्हें कब समझेंगे? जिसे समझना होता है ना, वो पहली बार में समझ जाता है, और जिसे नहीं समझना वो कभी नहीं समझता। तो ऐसे लोगों के लिए अपना समय बर्बाद मत करो। अपने सपनों के पीछे भागो, मेहनत करो, जी जान लगा दो, जान को झोंक दो अपनी। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ही तुम्हें आगे लेके जाएगी। तुम्हारे अंदर की जो शक्ति है ना, तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, मैं तुम्हारे अंदर विराजित हूँ। तुम्हारे अंदर शक्ति के रूप में मैं विराजित हूँ। और सुनो, मैं अपनी कुछ बच्चियों से कहना चाहता हूँ, कभी कभी अगर तुम्हें माँ दुर्गा से माँ काली बनना पड़े ना, तो बन जाओ, बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा हक है बनने का। कब तक चीज़ों को सहन करती रहोगी? कब तक अपने आप को बर्दाश्त करती रहोगी? क्योंकि बर्दाश्त करने की भी ना एक सीमा होती है, एक हद होती है। अगर वो पानी सर से ऊपर पहुंच जाए ना, हद अगर ऊपर पहुंच जाए ना, हद अगर पार कर ले सामने वाला, तो तुम्हें बोलने का पूरा पूरा हक है। इज्जत को मत देखो। मैं खुद कहता हूँ कि जहाँ सामने वाला तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा ना, तुम उसकी इज्जत मत करो। अगर वो तुम्हारा अपमान कर रहा है ना, तो तुम्हें हक है कि तुम अपनी आवाज़ उठा सकती हो। मैं तेरे साथ हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। समझ गई? खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।